आज आमेर विधानसभा क्षेत्र के चंदवाजी में मौजूद हैं क्योंकि सरकार और प्रशासन क्यों ध्यान नहीं देता, जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो क्यों इनके ऊपर क्यों ध्यान नहीं देता। क्योंकि यहाँ एक पटवार घर है और ये इसकी हालत देखिए बिल्कुल जर्जर अवस्था में, कभी भी ये गिर सकता है। क्योंकि जब गिरेगा हो सकता है भगवान ऐसा ना करे, क्योंकि इसमें कई पटवारी बैठते हैं, हो सकता है इसमें दबकर मर जाए। और जब ये से हादसे हो जाते हैं, अभी कुछ दिनों पहले पिपलोदी का मामला चला था, उसमें 7 बच्चे दबकर मर गए थे और सरकार ने भी पल्ले झाड़ दिए थे। आखिरकार क्या लगता है, इसकी जो वास्तविक स्थिति है वो दिखाने का प्रयास करता हूँ मैं। एक बार अंदर चल के देखते हैं। ये देखिए इसकी जो पटवार घर है उसमें बिल्कुल इसकी नाजुक स्थिति है। ये देखिए इसकी दीवारों भी जर्जर अवस्था में है कि कभी भी गिर सकता है। ऊपर देखिए, ऊपर ये पट्टियां हैं, ये पट्टी डली हुई है, कभी भी टूट सकती है। इसकी जर्जर अवस्था देखिए और आप अंदर भी और देखेंगे तो अंदर भी यही हालात है। ये देखिए दीवारों का तो ये हालात है कि इसमें कोई दिखाई प्लास्टर, तो वो जो प्लास्टर होता है वो दिखाई नहीं दे रहा, इसमें पत्थर निकल गए हैं। आखिरकार क्या लगता है, जब सरकार, ये देखिए चारों तरफ ही यही है और चंदवाजी को उप तहसील भी बनाया गया है, जो तहसीलदार वगैरह है वो इसके ऊपर ध्यान नहीं देते। आखिरकार इसमें 9 पटवारी बैठते हैं, कभी भी ये हादसा हो सकता है, पर लोग भी, ये घटना है जो कभी बताकर नहीं आती। और पिपलोदी का वो मामला हुआ था तो सरकार ने भी पल्ले झाड़ दिए थे। सरकार ने उन गरीबों को 5-5 बकरी और 1 बकरा देकर थमा दिया था। नरेश मीणा 15 दिन तक भूखा प्यासा तड़पता रहा शहीद स्मारक पर। उस पर कोई उन बच्चों के लिए कोई सहायता पर नहीं आता, कोई सरकार के कोई नुमाइंदे आगे नहीं आते, सरकार ध्यान नहीं देती। आखिरकार उसके उन बच्चों के लिए मसीहा बने तो भामासा माता दीन पणियार बना और नरेश मीणा बना। और आखिरकार जिस प्रकार नरेश मीणा ने कमिटमेंट किया था 51 लाख रुपए का, वो कमिटमेंट पूरा करके उन बच्चों को सहायता प्रदान की थी। क्या ऐसा हादसा यहाँ भी हो सकता है? क्योंकि गंभीर समस्या है, ये कभी भी जर्जर अवस्था में कभी भी गिर सकता है। क्या नाम है? मेरा नाम घनश्याम जायसवाल है, चंदवाजी का रहने वाला हूँ। पटवार भवन के पास में ही मेरी दुकान है, किराने का काम है। और यही आप तो अच्छे से देखे होंगे, पटवार घर के सामने, जस्ट आपके सामने दुकान है। इस पटवार घर को कैसे, इसकी जर्जर अवस्था है बिल्कुल, ये कभी भी गिर सकता है। मैं आपको निवेदन करूं, मैंने एक दफ़ा नहीं कम से कम 2-5 दफ़ा पटवारियों को भी अवगत करवा दिया। बरसात के मौसम के अंदर ये इसके ऊपर, छत के ऊपर पूरी तरह पानी भर जाता है। जब पटवारी लोग आते हैं तो उनको बताते हैं तो वो आकर करीब आधा घंटे तक इस पानी को निकालने में टाइम लग जाता है इन लोगों को। सामने ही इसके चारों तरफ के जो खड्डे हो रहे हैं उस खड्डों के लिए मैंने अवगत करा दिया। उसके लिए इस पटवार भवन को बने कम से कम 50 साल से ऊपर हो गए, लेकिन ये लोग ध्यान क्यों नहीं देते हैं, ये जाने, इनका काम जाने। मैंने 1-2 बार पहले भी इनको अवगत कराया, पटवारी जी आपका जो कागजात है ये तो एसडीएम तहसीलदार के अंडर में आता है। मैंने सबको बता दिया। तहसीलदार जी को मैंने एक बार कहा था, साहब इस बिल्डिंग को निरस्त करो और दूसरी बिल्डिंग बनाओ, पट्टियां बिल्कुल सह रही है। उसके लिए भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है प्रशासन। अब इसके लिए हादसा हो जाता है तो सरकार पल्ले झाड़ देती है। फिर ये कहते हैं कि हम क्या करें, हमको अवगत क्यों नहीं कराया। अवगत कराने से कोई मतलब नहीं, सरकार को कुछ को कोई लेना देना नहीं। आते हैं और चले जाते हैं, सुनते हैं और चले जाते हैं। पटवारी जी को मैंने निवेदन किया, कोई हादसा हो जाएगा, होने के बाद ही अगर आपसे चाहो। कुछ दिनों पहले पिपलोदी का मामला होता है, उसमें 7 बच्चे दबकर मर गए थे। हो सकता है इसकी भी ऐसी स्थिति हो जाए और सरकार इसको पल्ले झाड़ दे। मैं निवेदन करूं, इसमें ये कोई एक जगह नहीं है, इसमें 12 पटवारी बैठते हैं और आए दिन यहाँ पर भीड़ लगी रहती है। 2-5 गाड़ियाँ खड़ी रहती है, मोटरसाइकिल खड़ी रहती है, भीड़ अंदर रहती है। पटवारी क्यों नहीं ध्यान देते हैं ये तो ये जाने। लेकिन चंदवाजी एक बड़ा कस्बा है, बहुत बड़ा कस्बा है साहब चंदवाजी, इसमें 12 पटवारी बैठते हैं। आसपास के आदमी हैं, आते हैं यहाँ काम करते हैं, भीड़ लगी रहती है। दिन में आप देखोगे तो 12-1 बजे करीब इतनी भीड़ हो जाती है, गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह नहीं मिलती है यहाँ। यहाँ के जो शौचालय है वो देखिए कैसी हालत है। एक बार मैं शौचालय दिखाने का प्रयास करता हूँ कि यहाँ के जो स्वच्छ भारत अभियान के गाड़ियाँ चलाई जाए, स्वच्छ भारत अभियान के हर किताबों, हर चीज़ों पे स्वच्छ भारत अभियान के लिखा जाता है बड़े बड़े अक्षरों में। अपन यहाँ की जो वास्तविक है धरातल पर नहीं जो धरातल पर है वो कोई ध्यान नहीं दिया था और इसकी वास्तविक घटना देखे। और इसके आज इस खबर को लेकर आपको क्या लगता है, ये चलाने का मकसद है कि कल ना ऐसा हादसा हो जाए
तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि हो सकता है सरकार भी अपने पल्ले झाड़ देती और एसडीएम तहसीलदार वगैरह इसके ऊपर क्यों ध्यान नहीं देते, क्योंकि एक बड़ा कस्बा है और चंदवाजी में कई लोगों का आवागमन है। पर इसको लेकर, इस खबर को लेकर आपको क्या लगता है, क्यों ध्यान नहीं देते? क्या इस खबर को लेकर क्या लोगों को, जो सत्ता में लोग बैठे हैं और सरकार है, क्या इसको खबर को लेकर कोई असर पड़ेगा? क्या हो सकता है इन पटवारियों को साथ ऐसा कभी खिलवाड़ ना हो, कभी भगवान ऐसा न करे कि कभी ऑन द स्पॉट ही ये गिर सकती है, क्योंकि बिल्कुल इसकी नाजुक स्थिति है। इस खबर को लेकर आपको क्या लगता है? आप मेरे साथ देख रहे हो A to Z न्यूज़ मीडिया, मैं हूं निहाल सिंह। जय हिंद, जय भारत।